अब जैसे मेरे यहाँ के चार्जेस है 2,000। 2,000 ईयरली मेंबरशिप हम लोग देते 10,000 में। समझ गए? और ज्यादा क्लटर्ड नहीं रखना कि एरोबिक्स के अलग से चार्जेस है, जुम्बा के अलग से चार्जेस है। आप क्लाइंट के हिसाब से बहुत सारी चीजें करने लग जाते हो ना, तो फिर किसी को दरवाजा पूरब में चाहिए, वॉशरूम पश्चिम में चाहिए, किसी को ड्राइंग रूम में येलो कलर चाहिए। आप फंस जाओगे इन चीजों में। मत करो ये, है ना। फिर ऐसा भी एक कस्टमर होता है कि मिठाई की दुकान पे गया है, थोड़ा सा एक काम करना, हलवा देना। हाँ, ये कितना? हाँ, एक पाव देना। फिर और कुछ मिठाई देना, 1 kg जलेबी देना, या एक पाव देना। फिर एक पाव काजू कतली डालना, मिक्स मिठाई करना। हाँ, अब मिक्स बनाया। अब इसको क्या करो, मिक्सी में घोलो। घोल लिया। अब इसमें से एक चम्मच मुझे दे दो। ये होता है कस्टमर। जैसे कल मैंने बताया कि कस्टमर हमारी ब्रेड एंड बटर होती है, और हमें प्योरिटी से काम करना होता है। पर ये एक डार्क साइड है कस्टमर की, कि सारी मिठाइयाँ पाव पाव ले लो और उसको मिक्सी में घोलो, और ये जो मिश्रण बना है इसमें से एक चम्मच मुझे दे दो। समझ गए? या फिर पैकेजेस में ये चीज होती है कि कितना है, महीने का 2,000 है, नहीं नहीं बहुत महंगा है। साल का कितने का है? तो 10,000 का या 8,000 का है। तो एक काम करती हूँ मैं, 8,000 का लेती हूँ, मैं 2 बार में पे करती हूँ, आधा आधा करके। अब वो साल की मेंबरशिप कैसे रही फिर, पार्ट में पेमेंट किया तो। ऐसा करना है तो 6 महीने की ले लो, है ना। तो 6 महीने की तो महंगी है, 6,500 की है। समझ गए? और इनकी कोई पैसे की दिक्कत नहीं होती है। यही लोग स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करने जाएंगे ना मार्केट में, कितना, 8,000 10,000 इतना ही चार्ज करते हैं ना, एज पर माई नॉलेज। 8,000 10,000। हाँ, गोल्ड फेशियल करवा लेगा 12,000 15,000 का, है ना। बाल सीधे करने में 8 10 हज़ार स्पेंड करेंगे, जब हेल्थ की बात आती है तो इनसे 500 रुपये नहीं निकलते हैं बाहर, 1,000 रुपये नहीं निकलते जेब से। यही लोग हैं कि 1 महीने के प्रोडक्ट के लिए 5 6 हज़ार स्पेंड करेंगे, पर इतनी समझ नहीं होती है कि मैं 26 दिन वहां जाके एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, किसी तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, तो उनकी 1,000 या 2,000 की फीस है, वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यही लोग 5,000 का प्रोडक्ट खा लेंगे। तो इस तरह के नॉनसेंस, अब ऐसे में ना, मैं थॉट के पीछे के माइंडसेट को देखता हूं। मेरी केस में ये हो जाता है, इसलिए मेरा थोड़ा सा कड़वा हो जाता है नेचर। कि आपके पास पैसे भी है, आप चाट पापड़ी पे या होटल में आउटिंग पे बाहर जाके वो गंदा वाला खाना, जिसमें चूहों ने पोटी की है, सुसु किया है ना, ये होटल में जाके आप ठूस रहे हो, जिससे हेल्थ का आपने गार्बेज बैग बना के रखा हुआ है। वहां पे तो आपके पैसे बहुत अच्छे निकल रहे हैं, कि रेस्टोरेंट में गए, फोटो खींच के डाला इंस्टा पे। और यहाँ पे पैसे नहीं निकल रहे आपसे। फिटनेस प्रोफेशनल के पास जाने पर आपको फीस देने के पैसे नहीं है उसके। तो ये माइंडसेट ही है ना। फिर मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंस है, मतलब मेरे खुद का इंसिडेंस है, मैंने देखा है। एक लेडी मेरे पास आई थी, सीरियस हेल्थ इश्यूज थे। तो मैंने उनको बताया कि ये पर्सनल ट्रेनिंग के साथ ये फैट लॉस का, और ये रिजल्ट मैं क्लेम कर रहा हूँ, और मैं गारंटी के साथ देता हूँ रिजल्ट, सामने वाला अगर कमिटेड हो तो। अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ, करती हूँ मैं। तो एक आध बार फॉलोअप ले लिया गया। दूसरी बार मैंने देखा कि आप कहीं पे कुछ मोटी खरीदी कर रहे हो, और हेल्थ के लिए आपके पास पैसे नहीं है। फिर जब आप सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करते हो तो मुझे आपका माइंडसेट दिखता है। अच्छा, तो आपने डिसाइड किया है कि आपको 10,000 की साड़ी सस्ती लग रही है। तो आपका माइंडसेट दिख रहा है मुझे, जाहिर सी बात है, अपना अपना सबका सोचने का तरीका है, मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे माइंडसेट दिख रहा है। अब जो चीज़ 10 रुपए में मैं बेच रहा था आपको, वो मैं उस वक्त आपको 7 रुपए में देने के लिए राजी था, अब नहीं दूंगा। और ऐसे भी लोग हैं, जैसे मैं फिजियो करने जाता था, मुझे याद है, रियल इंसिडेंस। फिजियो करने जाता था, वहां पे नी की प्रॉब्लम लेके मेरे पास एक लेडी आया करती थी।
अब फिर मैंने अपना ऑफलाइन सेंटर शुरू किया, तो उसने कहा कि सर, अब तो आपने वहाँ पे कुछ बनवाया है, मैंने सुना है बहुत बड़ा है, और उसकी फीस भी काफ़ी है, तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। वहाँ वो वीकली विजिट के लिए आती थी, थेरेपी के लिए। और मुझे वाकई उसकी कंडीशन पता थी। तो मैंने कहा कि मैंने आपको आते साथ ही बोला था कि अगले हफ्ते से मैं यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, इस जगह पे मैंने ये शुरू किया है, आप वहाँ पे आइए। अगर मुझे आपको पैसे ही बताने होते तो मैं पैसों की बात करता। तो आपको ना तो मैंने पैसे मांगे हैं, यहाँ जैसे आ रहे थे वैसे वहाँ पे आ जाओ। वो यहाँ पे आने लग गई, वैसे ही चार्ज करता था जितना वहाँ पे करता था। फिर उन्होंने डिमांड रखी कि मैं डेली आऊँ। तो ये पैकेजेस है, आपको जैसे ठीक लगे वैसे पे कर देना। दूसरे दिन आई, उसने थोड़े से पैसे दिए, कहती है बाकी मैं कुछ दिनों बाद देती हूँ। और मैंने इंस्ट्रक्शन देके रखा था कि पैसे बिल्कुल मांगने नहीं है, जैसे देगी जितने देगी ले लेना। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने अगले वाले पैसे जो कमिट किए थे वो भी ला के दिए। और उसका रिजल्ट भी क्योंकि अच्छा था, उस लेडी ने नए 6 मेंबर को ज्वाइन करवाया मेरे पास। तो जैसे दिवाली आई ना, मतलब ये कहने की बातें नहीं है, पर जैसे दिवाली आई तो मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना, डिसेंट प्राइस पे। और उसको गिफ्ट दे दिया, खुश हो गई बेचारी। ऐसे भी लोग मिलते हैं, जेन्यून, कि नहीं है तो नहीं है बताया। और फिर एक कैटेगरी होती है कि ढोंग रचाएंगे। फिर एक लेडी थी, उसने बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम बताई, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई कि पता नहीं हम कैसे खा रहे हैं, हम एक वक्त की रोटी खाते हो गए, इस तरह की बथेरी स्टोरी बताई मुझे। और एक दिन ना, मैं किसी कारणवश उनके मोहल्ले में चला गया और मैंने उसको देखा घर के बाहर। तो एक अच्छे खासे घर में, बंगले में रहती थी वो। उसके बाद से, मतलब 4-5 साल हो गए, उस लेडी ने मुझे शक्ल ही नहीं दिखाई। इतनी शर्म के मारे मर गई वो, कि तुमने जो स्टोरी बताई थी वो मैंने मान भी ली थी, फिर तुम तो ऐसे निकले। तो ये एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, सीखोगे आप इससे। नोटिस करना, जब भी कोई बोलता है जेन्युइनली नोटिस करना। लोगों का बॉडी लैंग्वेज, पहराव, ये सब चीजें रिवील करता है, वो भले ही झूठ बोले। और जिसको जरूरत हो ना, वहां पैसे मत पूछना, या एक्सपेक्ट भी मत करना, मैं ये भी बोल रहा हूं। दो अलग पहलू है। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग परेशान होते हैं, कई सारी हेल्थ इश्यूज होती है, नहीं अफोर्ड कर पाते, वहां पे कर लेना अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते हो। आफ्टर ऑल हम एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। पर इसकी डार्क साइड भी याद रखना। अच्छा, आपके पास पैसे तो है लेकिन हमें देने के लिए नहीं है, फिर ठीक है, आप रहो आप अपने उसमें। समझ गए? विद इन कम्युनिटी, विद इन फिटनेस कम्युनिटी, आपके जो भी भाई बहन या प्रोफेशनल भाई बहन फिटनेस में कर रहे हैं, उनसे कभी आप जेलसी या इस तरह की चीजें मत रखना। कई बार ऐसे भी होता है कि कस्टमर आपके पास आएगा, फिर कस्टमर नीता के पास जा रहा था, वहां से मेरे पास आया, नीता की बुराई की, मेरे से बेनिफिट ले लिया। फिर ईशा के पास गया, ईशा के पास मेरी बुराई कर ली, वहां पे बेनिफिट ले लिया। कस्टमर इसी तरह से होता है, धर्म है ये कस्टमर होने का उसका। पर हमें ये याद रखना है कि अगर ये उसके बारे में बोल रही है तो मेरे बारे में भी बोल सकती है, और आपने कानों से सुना नहीं है। अब मैंने किसी मेरे एक फ्रेंड के बारे में इस तरह से सुना था कि उसने मेरे बारे में कुछ बातें बोली थी, किसी से सुना था मैंने सिर्फ। और फिर मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक उसकी इमेज फॉर्म हो गई थी। फिर कुछ दिनों पहले मैंने रियल में मेरे कानों से सुना, जब हालांकि उसको नहीं पता था मैं सुन रहा हूं। और मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि वो तो मुझे पैर छूने वाले तक की रिस्पेक्ट करता है। इतने दिन मैं फिर अपने आप को महसूस करने लग गया शर्मिंदा, कि मैंने इतने दिन किसी के कहने पे उसकी इमेज सेट की थी। गलत था। तो कस्टमर कैसा है? जैसे वो बिल्ली के झगड़े में एक बंदर होता है बीच में, कि यहां से थोड़ा खा लिया, अरे यहां ज्यादा हो गया नीता के पास, तो नीता से थोड़ा खा लिया। ऐसे करते करते पूरा सफा चट कर जाएगा, और आप दोनों मुंह ताकते रह जाओगे। तो प्रोफेशनल राइवलरीज जो होती है इन बिटवीन प्रोफेशनल्स, वो नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को अवेयर करते रहो कि ये आया था मेरे पास, इतने दिन किया, पैसे डुबाए, फिर चला गया। वॉर्न करते रहो एक दूसरे को।
मार्केट को इन्फ्लुएंस करो, साथ में ग्रो करो।